माय चैनल पूनम वाटिका। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ पीकॉक फ्लावर प्लांट के बारे में। ये प्लांट देखने में गुलमोहर के जैसा लगता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो गुलमोहर जैसी लगती हैं। थोड़ा एक्सक्यूज चाहूंगी, गला थोड़ा खराब है, सीजन चेंज हो रहा है तो इसके लिए। तो अब टाइम आ चुका है जो पीकॉक फ्लावर प्लांट है उसके डोरमेंसी से बाहर आने का। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि उसकी प्रोपोगेशन किस तरह से होती है। वो कटिंग से भी लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, जो कि मैं आज आपको सीड से ही लगाना बताऊंगी। और उसकी ग्राफ्टेड भी होती है, वो ग्राफ्ट भी किया जाता है, और एयर लेयरिंग से भी वो इजीली लग जाता है। लगाने के मंथ यही हैं जनवरी, फरवरी और मानसून। पूरा मानसून में आप कभी भी उसे कट करके लगाइए। तो फिलहाल उसकी जो फलियां बन चुकी हैं मेरे प्लांट की, और वो डोरमेंसी से बाहर आने वाला है। तो देखिए, वही मैं बताने जा रही हूँ आपको कि बीज से कैसे लगाएं। देखिए, जब फलियां बन जाती है ना, फलियां कई बार क्या होता है कि फलियां बन गई हैं, हमें दिख रहा है ब्राउन कलर के सीड्स हैं, अच्छे मोटे मोटे सीड्स हैं, हम ग्रो करते हैं, उगता एक भी नहीं है। वो क्यों? वो ऐसा होता है कि जब ज्यादा पक जाते हैं ना सीड्स, तो वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जो अंकुर होता है ना, वो उनकी खाल को उतर के अंदर से बाहर आ ही नहीं पाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ठोस हो जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल बारीक सीड हो, चाहे वो बड़े वाले सीड्स हो, सबका यही हाल है। तो जो सेमी पके हुए सीड होते हैं ना, जैसे हल्के ब्राउन, बिल्कुल हल्के ब्राउन, या फिर कह सकते हैं कि डार्क येलो, जो ब्राउन होने के कगार तक होते हैं, मतलब अगर 2-4 दिन छोड़ दो तो ब्राउन हो ही जाएंगे। तो ऐसे बीज आप तोड़ो और लगाओ। बाकी मैं आपको लगा के बता देती हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो चलिए ग्रो करते हैं आज पीकॉक फ्लावर प्लांट के सीड। और यस फ्रेंड, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। ये जो पीकॉक फ्लावर प्लांट है, इसमें जो फ्लावर आते हैं वो एकदम डार्क ऑरेंज कलर के आते हैं, और उसमें एक ही गुच्छे में ना एक तो फ्लावर आएगा डार्क ऑरेंज कलर का, प्योर सिंगल कलर का, लेकिन दूसरा फ्लावर आएगा डबल शेड में, मतलब अंदर से ऑरेंज कलर है और उसकी जो फ्लावर की जो किनारी है ना वो येलो है। मैं पिक डाल दूंगी जो फ्लावर की, तो आप देख के इजीली समझ पाएंगे। और शायद अगर आपके आसपास वो पेड़ लगा हुआ है, वैसे वो पेड़ ही होता है और काफी बड़ा जाता है। और अगर उसको लगाना है तो 14 इंच या फिर उससे बड़ा ही गमला लें, उससे छोटा गमला नहीं, वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो बड़ा गमला लें, और अगर आपके पास जमीन है उसमें आप ग्रो करें तो फिर बात ही क्या। तो चलिए पहले ग्रो करना सिखाते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक बाकी बातें उसी के साथ होंगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये है मेरा पीकॉक फ्लावर प्लांट, और ये मैंने इस टब में लगाया हुआ है गोरी चोरी के साथ, और अब ये डोरमेंसी से बाहर आने वाला है। तो ये सीज़न जो होता है फरवरी का, इसमें आप कोई भी सीड जो आप ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। मॉनसून में भी इसके सीड बहुत इजीली लगाए जाते हैं। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ वो फलियाँ जिनमें इसके सीड्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए, और देखिए ये पक गई हैं फलियाँ बिल्कुल। इतनी ऊंचाई से मैंने ना नीचे करके इन्हें तोड़ा है, झड़ गए। खैर, ये रही इसकी फलियाँ। एक तो ग्रीन ही तोड़ ली है मैंने, और दूसरी ये ब्राउन है। तो मैं खोल कर दिखाती हूँ, मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो देखिए, ये ब्राउन वाली थी जो मैंने खोल ली है, 2 सीड इसमें निकले हैं। आप चाहें तो इन्हें सुखा सकते हैं, 2-3 दिन के लिए सूख जाएंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट लगाएं। अगर इस टाइम जैसे ये हल्के पीले हो रखे हैं ना, इस टाइम जब आप लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। ये अभी कच्ची है, इसमें सीड्स बने ही नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत पतले से सीड्स होंगे। तो ये हैं इसके सीड्स। लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। कोई भी खाली पॉट लीजिए और उसकी मिट्टी में इनको दबा दीजिए, मतलब इनको रख के और हल्की सी मिट्टी इस पर से स्प्रेड कर दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, आपको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, कोशिश कीजिएगा कि जिस मिट्टी में आप लगाने वाले हों वो वेल ड्रेन्ड हो, और अगर नहीं है तो वेल ड्रेन्ड कीजिएगा उसको। उसमें थोड़ी सी रिवर सैंड मिक्स कर लीजिएगा और उसमें बीज ग्रो कीजिएगा।
और डायरेक्ट भी आप किसी बड़े पॉट में ना ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी मिट्टी को आपको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। और मिट्टी को, खाली जो पॉट होते हैं उनकी मिट्टी को किस तरह उपजाऊ बनाते हैं, ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें ग्रो करके दिखाऊंगी, ताकि बाद में फिर मैं इसको रिपोर्ट कर सकूं। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसमें प्लांट में पिकॉक फ्लावर प्लांट के सीड्स ग्रो करके दिखाऊंगी। तो थोड़े से ब्राउन सीड्स भी हों तो ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा कई बार होता है ना कि ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, ज़्यादा ही पुराने हो जाते हैं, वो सीड ग्रो ही नहीं हो पाते। तो चलिए करते हैं ग्रो सीड्स। देखिए 2-3 जितने भी, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, लगा लीजिए। और अब इस पर पानी स्प्रेड कर दीजिए। पानी स्प्रेड करने के बाद रख दीजिए। हफ्ते से 10 दिन में ये बीज उगाएंगे। अगर थोड़ी सी और ब्राउन होती है ना ये अंदर, जैसे जैसे कलर के ये उस कलर के अगर ब्राउन होती तो फिर भी थोड़ा सा ना कम चांसेस होते उगने के, लेकिन ये वाले बीज जल्दी उग जाएंगे। और हाँ, हल्का अगर ब्राउन होता है, इतना नहीं, लेकिन अगर हल्का ब्राउन हो जाता है सीड तो फिर बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो बस यही सिंपल सा मेथड है पिकॉक फ्लावर प्लांट के सीड्स ग्रो करने का। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पूनम्स वाटिका।